नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को इन्फॉर्म किया था बेडू के बारे में कि बैंक वाले हमारी साइट पे आए थे यहाँ पे और उन्होंने विज़िट करके चले गए और 1 करोड़ का जो लोन उन्होंने हमें सैंक्शन करने के लिए बोला उसका जो प्रोसेस है चालू हो चुका है, पेपर वर्क चालू हो गए हैं। अब इसमें कई लोग मुझे कोई मैसेज कर रहे हैं, कोई फ़ोन कर रहे हैं, तो सभी लोगों के बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं। तो एक साथ ही मैं ये वीडियो बना के सभी लोगों का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ और मैं जिससे कि सभी लोग समझ जाए कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, बेडू है क्या चीज़ ये, क्या करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को पहले इसके बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। 2019 में हम लोगों ने मिल-जुल के जो हम लोग सारे यमकेश्वर ब्लॉक के लोग थे, हम लोगों ने मिल-जुल के एक कंपनी का गठन किया था जिसका नाम था बेडू द मिशन प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी जो हमारी ये रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर्ड कंपनी है और इसके हम 102 शेयर होल्डर हैं। शुरू में हम लोगों ने जब कंपनी का फॉर्मेशन किया था तो यही प्लान था कि हम 200 शेयर होल्डर बनाएंगे, 50-50 हज़ार रुपये सभी लोग इकट्ठे करेंगे तो हमें 1 करोड़ रुपए की जो पूंजी मिलेगी उसको हम लोग इसको निवेश करेंगे और निवेश करने के बाद यहाँ पे कुछ भी अपना इंडस्ट्री सेटअप करें जिससे कि हम लोग यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके और इसमें अर्निंग भी कर सके यहाँ पे क्षेत्र में। लेकिन जितना आसान ये बोलने में लग रहा था उतना आसान था नहीं ये प्रोसेस करने में। तो हम लोगों ने 102 शेयर होल्डर जब हमारे बन गए तो हम लोगों ने शेयर होल्डर बनाना ये रोक लिया था प्रोसेस, क्योंकि हम जितना पैसा हमारे पास आ चुका था हम उसको थोड़ा सा निवेश भी करना चाहते थे और ज़मीन भी बनानी थी हम लोगों को। कुल मिला के न्यू रखने के लिए हमारे लिए वो जो 51 लाख रुपए हमने इकट्ठे किए तो न्यू रखने के लिए हमारे लिए इनफ था। हमने उन पैसों से यहाँ पे ज़मीन की तैयारी की है, यहाँ पे स्ट्रक्चर निर्माण किया है और जो हम लोगों ने इस बेस पे तैयारी की थी कि हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाने के मूड में थे, जिसमें कि हमारा जो प्राइमरी प्रोजेक्ट था वो वाटर प्लांट का ही था, मिनरल वाटर प्लांट जो हम लोगों ने बनाना ये मार्केट में लाना था। दूसरा इसके अलावा एनिमल फार्मिंग का था जिसके लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया है और उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारा तीसरा था, हर्बल प्रोडक्ट चौथे नंबर पे था। तो ये सब कुछ हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक साथ में कर लेंगे और हमने बैंक में लोन के लिए 5 करोड़ के लिए अप्लाई भी कर दिया था। बैंक वाले आए थे साइट विजिट करके पहली बार में, तब तक ज़मीन हमारी तैयार नहीं थी तो उन्होंने कहा ज़मीन अभी तैयार कर दो, उसके बाद जाके उसमें कुछ वो देख पाएंगे तो उसके हिसाब से हमसे बात करेंगे। फाइनली जब हम लोगों ने ज़मीन बना ली उसके बाद जब बैंक में हमने 5 करोड़ का ये प्रपोजल डाला हमें लोन के लिए चाहिए तो बैंक ने बड़े आराम से सिंपल से ये कहा हम तो 5 करोड़ का लोन दे देंगे, लेकिन 5 करोड़ के लोन के लिए हमें 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। तो अगर वो आपके पास है तो आप, वो भी सिटी वाली मतलब पहाड़ वाली ज़मीन वो नहीं लेंगे। तो उसमें हम लोग को ऐसा लगा कि 5 करोड़ शायद हम में से कोई भी अपनी ज़मीन के पेपर नहीं रख सकता है और तो इम्पॉसिबल काम था। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद हम लोग जो मीटिंग हुई हमारी उसमें ये डिसाइड हुआ कि अभी हम लोग सिर्फ एक छोटे मिनरल वाटर प्लांट से ही आगे बढ़ते जो कि 1 करोड़ की लागत से लग जाएगा। तो हमने बैंक में 1 करोड़ का प्रपोजल दोबारा डाला और बैंक वालों ने साइट विजिट की और प्रपोजल हमारा पास हो गया। अब हमें प्रपोजल पास हो गया, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से भी हमने सब कुछ कर दिया। एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है, उन्होंने कहा आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 50 लाख रुपए होने चाहिए। तो हम लोगों ने जो 102 पे शेयर होल्डर हमने जो बनाने रोक लिए थे, हम दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया है और 50 लाख बहुत छोटी अमाउंट एक किस्म से देखा जाए, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग तो इतना बड़ा सब कुछ हो सकता है तो 50 लाख रुपए भी आ सकते हैं। लेकिन ये हम सब भाइयों के लिए मौका है एक बार, ताकि हम लोग कल को हमारे बच्चे अगर हमसे पूछे कि आपने पलायन रोकने के लिए या आपने अपने ये जन्मभूमि के लिए या आपने क्या काम किया कि जिसको आप प्राउडली बोल सकते कि हमने कुछ यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मतलब कुछ ऐसा किया है जिसका हम बिल्कुल बोल सकते कि हाँ जी हमने यहाँ पे कुछ कोशिश की थी और कोशिश करना हमारे हाथ में। तो कल को क्योंकि 50 लाख रुपया जमा करना इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, सभी लोग मिलजुल के करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। और जो आज की डेट में उस समय जब हमने शुरू किया था 50-50 लाख रुपए हम लोगों ने जमा किया था। अभी हम लोग 50-50 हज़ार रुपये हम लोगों ने जमा किया था
और अभी जो शेयर है वो तो उस समय 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से था, वो 14 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से निकालते हैं, तो 70,000 रुपये हो जाता है। तो जो नए शेयर होल्डर अब बनेंगे उनको 70,000 रुपये जमा करना है, और पुराने शेयर होल्डर जो है वो भी 70,000 के 14 रुपये के हिसाब से जितना भी शेयर खरीद सकते हैं वो शेयर खरीद सकते हैं हम लोग से। तो हम लोगों ने बेसिकली ये पैसा इकट्ठा करना है, इकट्ठा बैंक को दिखाना है, बैंक को बताने के देखो हमारे पास ये पैसा है, फिर बैंक ने हमको पैसा देना है और हमने उन पैसे से सेटअप लगाना है, उस सेटअप से हम लोगों ने प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन में मार्केट में बेचना है, फिर वो पैसा जो आएगा उसका बैंक की किस्त भरनी है, प्लस जो बचे जो खर्चा होगा निकालना, पर बाकी बाद में जो भी प्रॉफिट होगा सब शेयर होल्डर में वो बन जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत ही हमारे पास कुछ आने वाला है, क्योंकि लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ज़मीनी वर्क जितना भी था, जिसमें जो स्ट्रगल था, जो मेन प्रॉब्लम थी, जो एनओसीज लेनी थी, जो नक्शा पास करवाना था, वो सारा कुछ हम कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें फाइनल उसमें जाना है, कुछ नहीं करना, बैंक में पैसा शो करना है। तो जितने भी नए लोग जुड़ना चाहते हैं या पुराने लोग जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये उनके पास मौका है, और एक ऐसा मौका है कि जो अभी तो लग रहा होगा, हो सकता है कि पैसे आपके ब्लॉक हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नज़दीकी भविष्य में इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अब इसमें ये जो बंधन था कि सब लोग बराबर के शेयर होल्डर बनेंगे, वो भी हट गया है। तो जिसमें जो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ज़्यादा शेयर कंपनी के मिलेंगे और उसका मालिकाना हक उतना कंपनी में बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो सब लोग मेरे को फ़ोन पे पूछते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो हम करना क्या, मिलजुल के पहाड़ों पे एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे कुछ रोज़गार उत्पन्न कर सकें। रोज़गार भी बड़े स्केल पे उत्पन्न करना चाहता है, ये नहीं कि 10 लोगों को रोज़गार दे दे, 12 लोगों को। तो टारगेट है कि 200-400 लोगों के लिए रोज़गार उत्पन्न करना है और बड़े स्केल में काम कर रहे हैं, इसलिए बड़ा स्लो मोशन पे काम कर रहे हैं और पूरा सोच विचार के एक-एक कदम फूँक-फूँक के रख रहे हैं, ताकि कहीं पे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में ना फँस जाए हम लोग। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। और इसमें इच्छा से कोई भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं, किसी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सोच समझ के पैसा लगाना। मतलब इसमें हम ऐसा कुछ नहीं बोला, हम आपको गारंटी नहीं दे रहे कि हम लोग कमा के तुरंत ही दे देंगे, लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर प्लान हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पानी का प्लांट हम लगाना चाहते हैं उसके रेडीमेड मार्केट है। हम इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे जितना मार्केट में डिमांड है, पर फिर भी एनीवे हम कोशिश करेंगे, हम दिन रात फैक्ट्री चलाएंगे, हम लोग डिमांड पूरी करने की कोशिश करेंगे। और 50 लाख रुपया तो वैसे ही बड़े जल्दी आराम से अकाउंट में शो हो जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है आप सभी लोगों के लिए है, जिन्होंने अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं, जिनको ये लग रहा था कि क्या पता कुछ होगा नहीं होगा। अब बेस एकदम पूरी तैयार है, इमारत ही रखनी है हमने, न्यू तैयार, फाउंडेशन पूरी तैयार हो चुकी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। ऑलमोस्ट हम 50% से ज़्यादा काम हम ज़मीन पे कर चुके हैं, 50% जो बचा हुआ है वो हमने करना है। तो बस आप लोगों के लिए ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप लोग इसके शेयर धारक बन जाइए और फिर इसमें हम लोग आगे मिलजुल के आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।